आज भाजपा नेताओं के मुंह में राम बगल में छुरी वाली राजनीति का ऐसा कच्चा चिट्ठा खोलूंगा कि जनता भी कहेगी गजब की सीना जोरी है भाई। एक तरफ जनता को कीड़ा मकोड़ा बताना और दूसरी तरफ ऑटो के लिए घड़ियाली आंसू बहाना। आज इनका अहंकार और राम मंदिर के नाम पर चल रहा खेल पूरा तथ्यों के साथ बेनकाब करूंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं सुग्रीव कुमार। दोस्तों सबसे पहले नितिन नवीन का वो बयान सुनिए जो उन्होंने तेलंगाना के मंच से दहाड़ते हुए दिया है। तो ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, आज पूरे विश्व में भारत का तिरंगा लहराता है, सम्मान के साथ हम आगे बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, भाजपा नेता कार्यकर्ताओं की कुर्बानी है, तभी आज भाजपा इस प्रकार से विशाल देश की सबसे बड़ी पार्टी बनकर विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। उन्होंने विपक्ष और हक की लड़ाई लड़ने वाले युवाओं को सीधे सीधे वायरस और कॉकरोच कह डाला है। उन्होंने कहा है कि यह लड़ाई सामान्य नहीं है। जिस देश में वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन्हें सबक सिखाने का काम सिर्फ और सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता कर सकता है। आज पूरे विश्व में तिरंगा अगर लहरा रहा है तो सिर्फ और सिर्फ भाजपा की बदौलत है। अरे ओ नेताजी, जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। जो छात्र और जो युवा इस देश में पेपर लीक के खिलाफ लड़ रहे हैं, जो चाहते हैं कि देश में सुरक्षित परीक्षाएं हों और युवाओं की खुदकुशी न करनी पड़े, उन्हें आप वायरस बता रहे हैं। नफरत का चश्मा इतना मत चढ़ाइए कि देश का भविष्य ही आपको कीड़ा मकोड़ा दिखने लगे। और आपकी ये दलील कि सिर्फ भाजपा की वजह से दुनिया में तिरंगे का सम्मान है, नेताजी थोड़ा इतिहास पढ़ लीजिए। भाजपा तो साल 1980 में पैदा हुई है, लेकिन हमारा प्यारा तिरंगा 1947 से पूरी दुनिया में आन बान और शान से लहरा रहा है। जब देश में अंतरिक्ष में उपग्रह भेजे गए, जब हरित क्रांति हुई, जब दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान को धूल चटाकर बांग्लादेश बना, तब तो आपकी पार्टी का वजूद भी नहीं था। क्या तब देश आगे नहीं बढ़ रहा था? और आप दावा करते हैं कि भाजपा विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। अरे भाई, चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी के पास 9 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड और सक्रिय कैडर हैं जो कड़े नियमों से बंधे हैं। नेताजी कागजी मिस्ड कॉल वाले आंकड़ों को विश्व का सबसे बड़ा बताकर जनता की आंखों में धूल झोंकना बंद कीजिए। आज जरा गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली राजनीति देखिए। दोस्तों, यही नितिन नवीन जब उत्तर प्रदेश में कदम रखते हैं, जहां 2027 का चुनाव होने वाला है, तो इनके सुर अचानक बदल जाते हैं। वहां ये मीठी मीठी बातें करते हैं कि हम समाज के हर वर्ग के साथ लेकर चलेंगे, हम जाति की चिंता नहीं करते हैं, हम तो मिट्टी के लाल की चिंता करते हैं। कांग्रेस और अखिलेश यादव तो अंग्रेजों की तरह डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की राजनीति करते हैं। हम समाज के हर वर्ग को लेकर चलने को तैयार हैं, हम समाज के हर वर्ग के साथ खड़े होने को तैयार हैं, क्योंकि हम भारत प्रथम के साथ काम करते हैं। मित्रों, कौन किस समाज से आता है इस बात की चिंता हम नहीं करते। हम इस देश बात की चिंता करते हैं कि वो भारत का मिट्टी का लाल है, हम उसको हमेशा आगे बढ़ाने का काम करते हैं, उसकी सुरक्षा उसके विकास की चिंता करते हैं। वाह नेताजी वाह! तेलंगाना में जनता को कॉकरोच बताओ और यूपी में आते ही मिट्टी का लाल कहकर गले लगाओ। इसे ही कहते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी। और कल ये नेताजी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे थे। इनके स्वागत के लिए बड़े बड़े नेताओं की फौज खड़ी की गई थी। पूरे लखनऊ के पोस्टरों से पाट दिया गया था, लेकिन परिणाम क्या हुआ? सोशल मीडिया पर लोग वीडियो शेयर करके मजा ले रहे हैं कि जितनी भीड़ इनके स्वागत में थी, उतनी भीड़ तो हमारे गांव में लोग सिर्फ जेसीबी की खुदाई देखने के लिए इकट्ठा कर लेते हैं। जनता भी इनके इस दोहरे चरित्र को भांप चुकी है। दोस्तों, इतना ही नहीं, जब भी इन नेताओं से रोजगार, शिक्षा या स्वास्थ्य पर सवाल पूछो, इनका खाना हजम नहीं होता है। ये तुरंत घूम फिरकर हिंदू मुस्लिम आस्था और भगवान पर आ ही जाते हैं। दिल्ली में तेलंगाना के भाजपा विधायक
टी राजा सिंह ने भी यही राग अलापा की। ओवैसी सिर्फ मीडिया में आने का मौका ढूंढ रहे हैं। राम मंदिर 500 सालों के संघर्ष और करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। नितिन नवीन ने भी यूपी में कार सेवकों पर चली गोलियां और अपने पिता के 2 महीने जेल में रहने का भावुक कार्ड खेला है। नेताजी कार सेवकों की शहादत और राम भक्तों की आस्था का सम्मान पूरा देश करता है, लेकिन सवाल यह है कि उस आस्था की आड़ में जो लूट मची है उस पर आप मौन क्यों हैं? समाजवादी पार्टी के नेता सूर्य समाजवादी ने आरोप लगाया है कि राम मंदिर के दान पत्र की लूट के पैसे से पूरे लखनऊ को पोस्टरों से पाटा गया है। लेकिन दोस्तों, हम बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाते। सच बात तो यह है कि भाजपा को राम मंदिर के दान पत्र का पैसा चुराने की कोई जरूरत नहीं है। उनके पास इतना कानूनी चंदा है कि वो चाहे तो सोने के पोस्टर लगवा दे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई ने जो आंकड़े सार्वजनिक किए थे उसे पूरा देश जानता है कि कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां पर ईडी और सीबीआई का डर दिखाकर या उन पर प्यार बरसाकर 3-4 किस्तों में करोड़ों अरबों रुपयों का चंदा भाजपा के खाते में ट्रांसफर कराया गया। जिसके पास चुनावी बॉन्ड का इतना अकूत पैसा हो उसे दान पत्र की क्या जरूरत है? एक तरफ ये लोग सनातन और आस्था की दुहाई देते हैं और दूसरी तरफ इनकी रैलियों का नजारा देखिए। पीछे पीछे नेताओं की गाड़ी चलती है और आगे आगे भगवान हनुमान का रूप धरे कलाकारों को सड़क पर नचाया जाता है। नेताजी, क्या यह धर्म का सम्मान है या सारेआम भगवान का अपमान है? राजनीति के लिए भगवान को तमाशा बना देना कहां की आस्था है? दोस्तों, अब आते हैं राम मंदिर चंदा चोरी के सबसे बड़े विवाद पर। चंदा देने वाला भी हिंदू, चंदा लेने वाला भी हिंदू और चोरी का आरोप जिस पर लगा है वह भी हिंदू। फिर कांग्रेस और संघ के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के अध्यक्ष आलोक कुमार ने अब जांच अधिकारी को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें उन्होंने अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी और राम गोपाल यादव जैसे विपक्षी नेताओं से सबूत मांगने का आग्रह किया है। इस पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इन्हें आड़े हाथों लेते हुए सारेआम एक्सपोज कर दिया है। पवन खेड़ा ने कहा, अरे आलोक कुमार जी, जो चंदा आपने खुद जुटाया उसकी चोरी अगर आपकी नाक के नीचे हुई है तो पूछताछ विपक्ष से क्यों? पूछताछ तो वीएचपी के अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष और ट्रस्ट के सर्वे सर्वा चंपत राय से होनी चाहिए। पूछताछ खुद आपसे होनी चाहिए। अयोध्या का बच्चा बच्चा जानता है कि चंदा चोरी कहां और कैसे हुई है। सच तो यह है कि आज भाजपा, आरएसएस और वीएचपी की साख इस घोटाले में पूरी तरह फंस चुकी है और ये लोग विपक्ष का नाम लेकर मामले को रफा दफा करना चाहते हैं। तो साथियों, ये है इन नेताओं की असली हकीकत। जब वोट चाहिए होगा तो ये आपके पैरों में गिर जाएंगे, आपके सामने घड़ियाली आंसू बहाएंगे और जैसे ही सत्ता की मलाई हाथ में आएगी यही लोग देश के युवाओं और हक मांगने वालों को कीड़ा मकोड़ा और वायरस बताने लगेंगे। पहले चंदे के नाम पर चोरी और फिर पकड़े जाने पर विपक्ष के नाम की सीना जोरी अब देश में नहीं चलेगी। क्या आपको लगता है कि धर्म और आस्था की आड़ में जनता को कॉकरोच बताने वाले इन नेताओं को देश का युवा 2027 में करारा सबक सिखाएगा? क्या राम मंदिर के नाम पर राजनीति करने वाले इन सफेद पोशों का सच सबके सामने आना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इंकलाब जरूर दर्ज करें। सच की इस आवाज को बुलंद करने के लिए वीडियो को दबाकर शेयर करें। दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।